गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th का ज्योमेट्री जो सेक्शन है आपका, उसका टॉपिक फर्स्ट लाइन एंड एंगल्स करेंगे, रेखा और कोण। ठीक है, रेखा और कोण में सबसे पहले हमें बिंदु के बारे में जानना होगा कि बिंदु होता क्या है। फर्स्ट बिंदु क्या है, तो फर्स्ट है अपना बिंदु। बिंदु को हम ऐसे इस पॉइंट, बिंदु यानी कि पॉइंट से ऐसा चिन्ह होता है इसका, पॉइंट जैसा, ये ऐसा, तो इससे हम जानते हैं। इस बिंदु की आप डेफिनेशन आपको पेपर में आ जाती है, तो आप उसके लिए बताएंगे कि बिंदु का कोई आयाम नहीं होता, यानी कि बिंदु की कोई डायमेंशन नहीं होती, उसका कोई परिमाण नहीं होता, माप नहीं होता। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि यह परिमाण रहित होता है, इसका कोई परिमाण या माप नहीं होता है। ठीक है, यह केवल जो है एक पर्टिकुलर, किसी एक एग्जैक्ट या निश्चित स्थान को ही शो करता है, दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपकी रेखा। रेखा क्या होती है? रेखा की आप परिभाषा जो है वो आप इस तरीके से बताएंगे कि रेखा बिंदुओं की परस्पर एक साथ स्पर्श करते हुए, देखो अभी मैं कर रही हूँ ना स्पर्श, एक साथ स्पर्श करते हुए बिंदुओं की एक क्या होती है, श्रृंखला, यानी कि कतार। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्पर्श करते हुए बिंदुओं की एक वो श्रृंखला लाइन बनाएंगे, सीधी श्रृंखला होती है, तो बनाएंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, एक रेखा। तो इस प्रकार ये आपकी रेखा इस तरीके से शो करेंगे आप। रेखा, ये एरो दोनों तरफ लगाएंगे, उससे पता चलता है कि आप इस रेखा को इधर भी कितना ही बढ़ा सकते हैं और इधर भी कितना ही बढ़ा सकते हैं। ये एरो लगाने का मतलब ही ये होता है कि आप इस रेखा को इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसका कोई अंतिम पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, अंतिम बिंदु नहीं होता है। जहाँ बिंदु आ जाते हैं उससे आगे आप लाइन को नहीं बढ़ा सकते। अगर बिंदु यहाँ आ जाएगा तो उससे आगे आप लाइन को इस साइड में नहीं बढ़ा सकते। तो आप इसकी डेफिनेशन देंगे कि रेखा जो है वो एक परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए बिंदुओं की एक श्रृंखला होती है। इसकी लंबाई असीमित होती है। लंबाई क्या होती है इसकी? असीमित होती है, और इसकी कोई भी चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, इसको दोनों दिशाओं में कितना ही भी, दोनों तरफ कितना ही भी बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आती है आपकी रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है बच्चों? रेखाखंड एक होता है कि लाइन का एक हिस्सा, क्या होता है, लाइन का एक हिस्सा, जिसको हम रेखाखंड बोलते हैं। मान लीजिए एक लाइन लगाई है हमने M, और इस रेखा, ये अभी लाइन है, अभी हम इसको रेखा कहेंगे, रेखाखंड नहीं कह सकते हैं जब तक कि इसका कोई हिस्सा हम नहीं लेंगे। हिस्सा मान लीजिए ये एक बिंदु यहाँ A दे दिया है और एक बिंदु यहाँ B दे दिया है, तो बच्चों ये जो A और B का जो पार्ट है, ये इसका जो ये हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा, A और B रेखाखंड। तो A B इसको हम बोलेंगे, ये कहलाएगा रेखाखंड। क्या कहलाएगा ये? रेखाखंड, यानी कि किसी लाइन का एक सीमित हिस्सा, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेखाखंड। ठीक है, तो ये है रेखाखंड, ए बी रेखाखंड। अब आगे रेखा आपकी ज्योमेट्री में रेखाएं जो हैं वो तीन प्रकार की, मेन जो हैं तीन प्रकार की इंपॉर्टेंट लाइंस हैं होती हैं, जो कि आपकी ज्योमेट्री में कोण बनाते टाइम आपको प्रयोग में लानी है। वो है, फर्स्ट है आपका बारीक लाइन, ठीक है। दूसरा है आपका बारीक लाइन, जो होती है वो आपकी बिल्कुल दी हुई रेखा, बारीक लाइन को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं,
ये कौन सी लाइन होती है? दी हुई रेखा। इसको हम दी हुई रेखा भी कहते हैं। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? जो दी हुई रेखा होती है उसको हम बिल्कुल हल्की शो करते हैं। कैसी करते हैं? हल्की लाइन लगाते हैं इसको। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं एल। सेकंड आपकी आती है बिंदुदार रेखा या क्रिया रेखा। क्रिया रेखा बोलते हैं जिसको हम क्रिया रेखा बोलते हैं। क्रिया जो रेखा होती है उसको हम दानेदार लगाएंगे। कैसी लगाएंगे? दानेदार रेखा। ठीक है, इसका नाम हम एम रख देते हैं। तो क्रिया रेखा जो होती है वो किसी भी, जैसे कि कोई एंगल हम बना रहे हैं, मान लीजिए 60 डिग्री का एक हमने एंगल बनाना है। ये हमने एक रेखा ले ली एल, और इस पे हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इसको ये जो रचना करेंगे फर्स्ट, और ये ऐसे, समझ में आ गया? तो ये होती है हमारी, ये जो होती है ये क्रिया रेखा होती है। जो रचना करते टाइम जो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं तो हमें ये डॉटेड लगानी होती है जब तक कि आंसर लाइन हमारी ना आ जाए। ये है हमारी आंसर लाइन जो कि हम मोटी लगाएंगे, और ये जो दी हुई रेखा है ये हम पतली लगाएंगे, और जो क्रिया रेखा है वो हम डॉटेड लगाएंगे। थर्ड है हमारी अभीष्ट रेखा। ये जो आंसर लाइन होती है इसी को अभीष्ट रेखा बोलते हैं। अभीष्ट रेखा। अभीष्ट रेखा कौन सी होती है? अभीष्ट रेखा होती है हमारी उत्तर रेखा। ब्रैकेट में नीचे लिख देती हूँ उत्तर रेखा, आपको समझने में आसानी रहेगी। ये जो है हम कैसी लगाएंगे? मोटी। ठीक है, बारीक रेखा जो दी हुई रेखा होती है उसको पतली, क्रिया जो रेखा होती है उसको डॉटेड दानेदार, और जो अभीष्ट रेखा होती है यानी कि उत्तर लाइन, उत्तर रेखा, उसको हम कैसे रखेंगे? मोटी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया है। नेक्स्ट होती है आपकी नंबर 4 वक्र रेखा। वक्र रेखा। वक्र रेखा कौन सी होती है बच्चों? जो कहीं पे भी, जिसमें क्या हो? वक्र। वक्र यानी कि घुमाव, जो कहीं पे भी क्या ना हो, सीधी। ये बेटा ऐसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, जिसमें कहीं पे भी जो सीधी नहीं होती उसको वक्र रेखा कहेंगे। नेक्स्ट है हमारी 5 हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है? पड़ी रेखा। कौन सी? पड़ी या क्षितिज रेखा। कौन सी होती है? क्षितिज रेखा। क्षितिज रेखा कौन सी होती है? जैसे ये अपना धरातल है, ये वाला सरफेस, जिस भी आपका कोई भी धरातल हो उस पे कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है, ऐसे पड़ी हुई, इसको बोलेंगे पड़ी हुई। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है, और यानी कि धरातल के बिल्कुल क्या है? ये समानांतर। क्या है? समानांतर। तो इसको बोलेंगे हम पड़ी रेखा। क्या बोलेंगे? पड़ी। और ये कैसी दिखती है? बिल्कुल सीधी ऐसे। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा पेज है इसकी ये जो नीचे वाली लाइन है और ये ऊपर वाली जो लाइन है ये हमारी कौन सी लाइनें हैं? हॉरिजॉन्टल, यानी कि पड़ी रेखा। ठीक है, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी, जो कि धरातल के बिल्कुल समानांतर होती है। ठीक है, नेक्स्ट खड़ी रेखा। खड़ी रेखा कौन सी होती है? वर्टिकल लाइन। कौन सी होती है? वर्टिकल लाइन। ये कौन सी होती है बच्चों? जैसे अभी मैंने बताया था कि ये आपकी जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, पड़ी रेखा है, इसके बिल्कुल 90 डिग्री के अंश पे जो खड़ी हुई रेखा होगी तो वो क्या होगी? खड़ी रेखा। मान लीजिए ये अपना धरातल है, ये लाइन है, और इसके ऊपर मैं ये पेन को ऐसे रखूंगी तो ये क्या होगी? खड़ी रेखा। ये जो ये बिल्कुल खड़ी रेखा, यानी कि क्षितिज के बिल्कुल, इसके आप डेफिनेशन लिखोगे कि क्षितिज के ऊपर बिल्कुल लंबवत रेखा जो होती है, क्षितिज के ऊपर लंबवत जो रेखा होती है, लंबवत खड़ी, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाने वाली एक रेखा, तो उसको हम क्या कहेंगे?
ये इस तरह की होती है बच्चों, ठीक है, इस तरह की दिखती हैं क्षितिज रेखा। और ये जो है आपका मान लीजिए क्षितिज लाइन है बिल्कुल, ठीक है, इसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री के अंश बनाती हुई खड़ी रेखा। तो ये जो होती है ये अपनी कहलाएगी क्या, खड़ी रेखा, ठीक है, वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट 7 तिर्यक लाइन, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा यानी कि तिरछी, तिरछी रेखा, ठीक है। तिरछी रेखा कौन सी होती है बच्चों, वो ना तो आपकी क्षितिज रेखा के समान होती है और ना ही समान पड़ी हुई होती है और ना ही वर्टिकल लाइन के समान यानी कि खड़ी रेखा के समान खड़ी हुई होती है। वो कैसे होती है, वो ऐसे भी टेढ़ी भी हो सकती है, इस तरीके से टेढ़ी भी हो सकती है और इस तरीके से टेढ़ी भी हो सकती है। तो इसको क्या कहेंगे, तिरछी रेखा। क्या होंगी ये, तिरछी रेखा, ठीक है। नेक्स्ट 8 जो आता है आपकी समानांतर रेखा। समानांतर रेखा कौन सी होती है बच्चों, जिनके ऐसी रेखाएं, ऐसी 2 या 2 से अधिक रेखाएं, ऐसी हम ले लेते हैं, एक ये रेखा और एक ये रेखा ले ली हमने, 2 या 2 से अधिक रेखाएं जिनके बीच का डिस्टेंस यानी कि ये बीच की दूरी, ये यहाँ से और ये इधर से भी, बीच की दूरी हमेशा क्या रहे, एक समान रहे। ये क्या रहे, एक समान। ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या रहे, दूरी हमेशा क्या रहे, एक समान। डिस्टेंस क्या रहे, हमेशा एक समान। कि ऐसी रेखाएं जिनको दोनों तरफ बढ़ाने पर जिनके बीच का डिस्टेंस एक समान रहे, यानी कि उन्हें आगे बढ़ाने पर वो कहीं भी ना मिलें, ऐसी रेखाओं को क्या कहेंगे, समानांतर रेखाएं। नेक्स्ट आता है आपका असमानांतर रेखाएं, असमानांतर रेखा। असमानांतर रेखाएं कौन सी होंगी बच्चों, जो आपकी असमानांतर रेखाएं वो होती हैं, देखो कुछ इस प्रकार की, मान लीजिए जिनके बीच का डिस्टेंस एक समान ना हो, यानी कि जिनके बीच की दूरी एक समान नहीं हो, इस तरीके से, ठीक है। असमानांतर रेखाएं कैसी होंगी, जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक समान ना हो। देखो यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ से डिस्टेंस कम है, यानी कि हम इनको इस तरफ अगर बढ़ाएंगे तो वो बिंदु पे मिलेंगी, इस बिंदु पे, और क्या करेंगी, आपस में इंटरसेक्ट करती हुई आगे निकल जाएंगी, और यानी कि मिलती हुई, इंटरसेक्ट मिलना, एक पॉइंट पे आपस में मिलना, क्रॉस करना, ठीक है। नेक्स्ट, और दूसरी साइड में जब इन्हें बढ़ाएंगे तो इनका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता चला जाएगा। ये देखिए कितना हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गई, क्या है ये, असमानांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं जिनके बीच का डिस्टेंस एक समान नहीं हो और जिन्हें एक दूसरी साइड में बढ़ाएंगे, अगर अपोजिट साइड में एक दूसरी साइड में इनको बढ़ाएंगे तो ये एक तरफ तो एक बिंदु पे जाके मिल जाएंगी और क्रॉस करती हुई आगे निकल जाएंगी, और दूसरी साइड में अगर बढ़ाएंगे तो ये फैलती चली जाएंगी और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारी लाइंस